में हम लोग देखेंगे कि सिंगल बिल, एक बिल में मल्टी पेमेंट मोड का ऑप्शन कैसे आप यूज करेंगे। जैसे आपका कैश में आपका जो भी अमाउंट है, माना 2021 रुपए का जैसे आपका एक सेल हुआ, किसी कस्टमर को, वो कस्टमर ने 500 रुपया कैश के रूप में दिया और 500 रुपया कार्ड के रूप में दिया और गूगल पे, फोन पे के माध्यम से उन्होंने 1000 रुपया दिया और उन्होंने बोला 21 रुपया हम नहीं देंगे, हमारा आपका इतना दिन का व्यवहार है, उसके ऊपर 21 रुपीज आप हमको छोड़ दीजिए। इस 21 रुपीज को आप राइट ऑफ के रूप में कैसे मैनेज करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आप कस्टमर के नाम से पीओएस में बिल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर सेल्स पीओएस बटन पे आप क्लिक करिए। सेल्स पीओएस बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पर हम यहां पे देखिए, आपका थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है ये बाय डिफॉल्ट नंबर है। अगर आपको अपना नया कस्टमर का अगर आप हिस्ट्री यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, नए कस्टमर को ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहीं से आप इस नंबर को आप सेलेक्ट कर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक नया नंबर मैं डाल रहा हूं, यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूंगा तो अगर ऑलरेडी पहले से अगर वो कस्टमर इसमें ऐड रहेगा तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, नहीं तो आप कस्टमर की एंट्री नए रूप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कमला करके मैंने डाल दिया, कमला जी का यहाँ पे नया अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस और सिटी आप डाल के मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। सबसे नीचे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से अगर इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट आप डालकर आप इस तरीके से सुरक्षित सेव कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे ऐड किया तो ऑटोमेटिक सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गए इस तरीके से। फिर उसके बाद हम बारकोड पे जाके स्कैन कर सकते हैं। 0001 जैसे एक प्रोडक्ट स्कैन किया, 2 और 3 प्रोडक्ट को हम स्कैन कर लिए हैं। स्कैन करने के बाद अगर आप किसी सेल्समैन के ऊपर अगर आप इस बिल को बना रहे हैं तो सेल्समैन को सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उसका कमीशन आप दिखा सके, दे सके। सेटल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे 2121 रुपए का आपका ये बिल बना हुआ है। अगर आप इस बिल को उधार में, क्रेडिट में आप लेना चाहते हैं, जैसे सपोज भाई 1000 रुपये आपको क्रेडिट में लेना है, 1000 रुपीज यहाँ पे आपने क्रेडिट में ले लिया और बाकी का पेमेंट आपने 1221 रुपये आपने पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए चेंज में आ गया इस तरीके से 100 रुपीज। अगर आपको यहाँ पर 1121 रुपया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो मतलब ज़्यादा जैसे पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा कि इतना आप वापस कस्टमर को कर दीजिए। ऑटोमेटिक व्हाट्सअप जाने के लिए यस बटन को क्लिक करिए, लेकिन मैंने नो किया। अगर प्रिंट आउट करने के लिए आपने यस करना है तो ये प्रिंट आउट के लिए आपका कॉल हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपका टोटली बिल जनरेट होके आ चुका है। जिस भी कस्टमर को आपने अभी बिल बनाया है, अगर इसकी जो उधार में, क्रेडिट में बिल बनाया है, अगर इसको आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते, लेना चाहते हैं तो कस्टमर पे बटन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टमर की जो आईडी है या फिर कस्टमर का नेम है या सिटी है या फिर कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर के हिसाब से सर्च कर लिया। कमला जी को मैंने सेलेक्ट कर दिया तो 1000 रुपया डेबिट के रूप में दिख रहा है कि 1000 इनका बकाया है। तो अगर मैं यहाँ पे 200 रुपया पेमेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पे डायनेमिक QR कोड बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने रुपीस का आपने वहाँ पे अमाउंट पे करना चाहते हैं उतने रुपीस का ही आपको गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। वो आपको डायरेक्ट अगर आप स्कैन करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे तो ऑटोमेटिक 200 रुपये आपके अकाउंट से डिटेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने सेव बटन पे क्लिक किया। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये सुरक्षित सेव हो गया। अगर सेम इसी तरीके से गेट डाटा करके आप देखना चाहते हैं कि आज के दिन में जो हमने पेमेंट किया है वो कौन सा पेमेंट था, कितने रुपीस का था, तो आप यहाँ पे क्लिक कर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सेम कस्टमर का लेजर देखना चाहते हैं तो कस्टमर लेजर ऑप्शन पे क्लिक करिए। वहां पे कस्टमर लेजर पे आप जाने के बाद यहाँ पे सर्च बाई सेम है, सर्च बाई आपका जैसे उसमें था सेम टू सेम है, आपका सर्च बाई कस्टमर का नेम, सिटी और कॉन्टेक्ट नंबर, तो उस कस्टमर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेट बिटवीन है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपका कस्टमर का लेजर देखना चाहते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले पूरा लेजर कस्टमर का आ गया। सबसे ऊपर आपका कस्टमर लेजर मतलब टाइटल दिया गया है। ठीक नीचे उसके जो लेजर है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का है। उसके ठीक नीचे आएंगे कस्टमर का विवरण है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ठीक नीचे आप आएंगे तो डेट है, कौन सी डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, पार्टिकुलर आपको आ गया। सेम आ गया कि इनवाइस नंबर 49 नंबर में 2121 रुपए का इन्होंने कुछ सेल किया हुआ था, मतलब परचेस किया था। फिर उसके बाद इन्होंने 1121 रुपया क्रेडिट के रूप में, मतलब उन्होंने उस समय पेमेंट किया हुआ था 1121 रुपया, जिस समय 2121 रुपए का सामान लिया तो 1121 रुपये उन्होंने पे किया। बाकी 1000 उसमें उधार हो गया था, उसमें से 200 रुपया फिर से पेमेंट आया। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका इस तरीके से डेबिट का है, एक क्रेडिट का है, और इस तरीके से 800 रुपया भी इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप आसानी से कस्टमर के नाम से बिल आप बना सकते हैं, और कस्टमर को आप जो भी उधारी है आसानी से और इजी से आप पे कर सकते हैं, और उसका स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं।